ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की 5 नंबर पूछने जाने वाले सवाल पर डिस्कस करेंगे कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे सही जवाब दें। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर में बात करेंगे कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका चैप्टर जो था आपकी एनसीईआरटी बुक की जो पहली चैप्टर की नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सवाल कौन से आ सकते हैं 5 नंबर में। तो सबसे पहले प्रथम जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया था कूलम्ब्स लॉ। तो इन कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इनको कैसे सिद्ध करते हैं, क्योंकि आपकी चैप्टर जो है फर्स्ट, इसमें कूलम्ब्स लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं है। तो कूलम्ब्स लॉ इसको कूलम्ब्स के नियम कहते हैं। कूलम्ब के नियम, तो कूलम्ब के नियम क्या है? तो देखिए कूलम्ब एक वैज्ञानिक के नाम है। इन्होंने आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में ज्ञात किए हैं, जिसको कहते हैं कूलम्ब के नियम। इनकी एक्चुअल में डिफिनेशन क्या है, कूलम्ब के नियम क्या कहती है? देखिए आपकी जो स्टेटमेंट होती है साइंटिस्ट का, वो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस तरह से ब्रैकेट बना लेंगे और लिखेंगे। कूलम्ब के नियम क्या कहते हैं कि यदि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बोर्ड पर अभी लिखा गया, ये कूलम्ब के नियम में दिखाया गया है कि यदि दो आवेश हैं, इस बिंदुवत आवेश कहीं पर प्रकृति में अगर दो आवेश है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगते हैं। तो बल जो होती है दोनों आवेशों के परिमाण के
गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के यहाँ पर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक आपकी कथन है, ये आपकी कथन है। अगर ये कथन लिखिएगा तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। इस कथन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। जब इसके फॉर्मूला का टर्म में लाइएगा तो आपको टोटल 5 नंबर दिया जाएगा। तो हम लिखते हैं ये फॉर्मूला का टर्म कैसे बताएंगे। तो लिखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में हम लिखते हैं कि हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, गणितीय वर्णन क्या है। कूलम के नियम के अनुसार इस कूलम के नियम के अनुसार जो दिया गया है कथन, उनके आधार पर लिखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। कहता है जो बल होते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होंगे। तो मान लिया कि आपकी आवेश Q1 है और अब दूसरा आवेश Q2 है। पहला समानुपाती की साइन लगा दिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। तथा क्या कहा कि जो बल है वो उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बीच की दूरी है और ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण संख्या 1 तथा 2 से तो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, तथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उनके बीच की दूरी के। ये आप लिख लिए, इतना समझ में आ गया। देखिए कुछ ये जो F था तो ये समानुपाती के साइन था, समानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती था, इसे व्युत्क्रमानुपाती से कहते हैं। इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अब एक बात और सिखाया जाता है कि जब भी कोई इक्वेशन को लिखा जाता है तो उसमें कांस्टेंट, जिस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है जिसको नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर F बराबर जो आपका आएगा एक कांस्टेंट K लेते हैं और इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं Q1 × Q2 बटे R²। ये हमारी फॉर्मूला के टर्म में लिख गया। जहां के नियतांक है और इस K की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के आधार पर रखा गया है, जिसका वैल्यू की अगर बात करेंगे तो K की जो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। K की जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंट के बेस पर लाया गया है, प्रयोगों की बेस पर यह वैल्यू लाया गया, इसलिए ये कहां से मिला है तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर मिला है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर। अब देखिए K की जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अब जब इसमें रख देंगे K की मान तो F बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R²। आपकी कॉलम्स के द्वारा फार्मूला जो मिला था ये आपकी फार्मूला होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है आपका। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.854 ×
10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जब इतना ड्राइव कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को अगर इस तरह से समझ के ड्राइव कर दिए, स्टेप बाय स्टेप ड्राइव कर लिए, तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो पहला जो आपकी यूनिट में आने वाले जो 5 नंबर के जो सवाल थे, तो फर्स्ट जो सवाल थे कूलम के नियम को सत्यापित करें। कूलम के नियम को सत्यापित करने के लिए सवाल आएंगे, जिनके लिए उत्तर आपको लिखना पड़ेगा इतना। आप इतना लिखते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।